व्यवस्था अगर हो तो हमारे जो ये शिक्षक साथी हैं ये परेशान होने से बच जाएं। मैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, आप अपने स्तर से जहाँ भी ये समस्या हो उठ सके और इनका निराकरण हो सके अपने स्तर से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शिक्षक दिवस पर हम सभी जो हमारे सेवानिवृत्त टीचर हुए हैं 2023-24 के, उनको हम सम्मानित करते हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। तो इस अवसर पर पूरे जनपद के शिक्षक सब इकट्ठे होकर यहाँ पर अब सबको जो अच्छे विद्यालय हैं, हर ब्लॉक से एक विद्यालय को चुना जाता है, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाता है। और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो तमिलनाडु से थे, उनकी याद में हम पूरे जनपद के एक टीचर को अच्छे शिक्षण कार्य के लिए, योगदान के लिए उसको उनके नाम से टोपी दी जाती है और सम्मानित किया जाता है। बदलने के लिए हम अपने कार्य पर तत्पर रहें, इसी भावना के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारी अध्यापिका हेमलता चौहान जी को कि वो आएं और आज के इस जो हमारा कार्यक्रम है इस उपलक्ष्य। कानून व्यवस्था तो चरमरा गई है, ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। दोपहर का समय लगभग 12 बजे हरिद्वार में जो बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पता चला परसों भी वहाँ कोई चेन स्नैचिंग की घटना हुई है और रुड़की में भी इसी तरह से महिला के कानों से कुंडल खींचे गए। तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई है। मैं भी कल श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ गई, उनसे मिलने के लिए पहुंची। वाकई बड़ा दर्द उनकी बातों में था। मनुष्य की जीवन भर की कमाई और एक झटके में जब चली जाती है और आगे भी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी तक 4 दिन का समय हो चुका है और आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी अपने सभी शिक्षक साथियों को देती हूं। देखिए, आज इस अवसर पर हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं उनका सम्मान भी किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं कि सम्मानजनक तरीके से इतने ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद वो सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि शिक्षक राजकीय सेवा से तो सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन सामाजिक सेवा से कभी शिक्षक ना तो पूर्व होता है ना सेवानिवृत्त होता है, बल्कि अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। मैं सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहूँगा। जीवन में अगर कोई पहला शिक्षक माँ के बाद होता है तो आपके स्कूल में आपका शिक्षक होता है जो आपको गलत और सही की पहचान बताता है, खुद दीपक की तरह जलकर आपका मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन में क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और आगे चलकर जब आप अधिकारी बनते हैं या उच्च पद पर विराजमान होते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा अहम किरदार होता है वो एक शिक्षक का आपके जीवन में होता है। तो मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमेशा इसी तरीके से ज्ञान की ज्योत आप जलाते रहें और सभी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में प्रकाश करते रहें। आप 100% अपराध नहीं रोक सकते, लेकिन बड़ी घटना है, घटना का खुलासा भी मुझे लगता है जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन हरिद्वार जनपद में ऐसी घटना होना, ये बड़ी घटना होना मुझे लगता है कि दुखद है और अपराध कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि देवभूमि में अपराध नहीं बढ़ना चाहिए।